DGI नायब वजीर आजम, वजीर खारजा और तर्जुमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि फौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, जंग में पहल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर भारत ने मुहिम जोई की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। भारत ने फौजी तसादुम का अगर रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी, उसके बाद मामला किधर जाएगा ये फिर पाकिस्तान की चॉइस होगी। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर वार्निंग। वजीर खारजा इसहाक डार ने आलमी बरादरी से सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम न करने से खित्ते की सूरत हाल खराब नहीं होगी? एक और सवाल उन्होंने उठाया कि क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भारत की जारहियत में तफरीक की जाए? क्या हम आगाह हैं कि भारत की जारिहाना सोच से खित्ते में एटमी ताकतों का टकराव खतरनाक हो सकता है? भारत जानबूझकर हालात को कशीदा कर रहा है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। और सिंध तास मुआहदे से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोई भी कोशिश जंग के मुतरादिफ होगी। खित्ते को जंग में धकेलने के उससे बचने के लिए तमाम दोस्त ममालिक और अहम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया है कि पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर धरकर अगर कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और सख्त जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि फौज अलर्ट है, हम चौकस हैं, पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत को किसी मुहिम जोई का जवाब सख्त मिलेगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बार बार भारत को बता रहे हैं पाकिस्तान को आजमाना नहीं। यही बात 2019 में भी भारत को बता दी थी। अगर भारत ने फौजी तसादुम का रास्ता चुना तो ये उनकी चॉइस होगी, इसके बाद मामला किधर जाएगा ये पाकिस्तान तय करेगा। सारे इकदाम कर लिए हैं, पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। कौम मुत्तहिद है, पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। DGI SPR ने कहा कि भारतीय हुकूमत का एक मकसद है कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो। इसके अलावा भारत पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने आलमी बिरादरी से सवाल पूछ लिए। कहा, क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्या भारत की जानिब से आलमी कवानीन का एहतराम न करने से खित्ते की सूरत हाल खराब नहीं होगी? क्या ये अहम नहीं कि पहलगाम में मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और भारत की जारियत में तफरीक की जाए? DGI SPR का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Our responses and countermeasures in all domains ready, and as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. We are not concerned कि वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी अपनी कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं। हम अब ये बता रहे हैं, हम पहले भी कम्युनिकेट करते रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि we are ready, we are not the one who are going to initiate any aggression. We are a very responsible state and will always follow the path of reason and constructive engagement. But if they think that aggression is the path forward, so our message is only this: we are ready, don't test it. पाक भारत कशीदगी पर कुवैत की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि दोस्त मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी का बगौर जायजा ले रहे हैं। कशीदा सूरत हाल से निपटने के लिए सिफारतकारी और दानिशमंदाना बातचीत की हिमायत करते हैं। एक बयान में कहा कि फरीकैन तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामें, कशीदगी से बचने की कोशिश करें, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अच्छे हमसायगी के उसूलों की पाबंदी करें। बयान के मुताबिक दोनों मुल्कों को चाहिए कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम की खातिर तामीरी बातचीत की जाए। मुमताज़ भारतीय तज्ज़ियाकार और भारतीय एयरफोर्स के साबिक एयर वाइस मार्शल कपिल काक ने कहा है कि भारत की मौजूदा क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का मुस्बत जवाब आने का कोई इम्कान नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह को तो ये इसमें हिंदुस्तान में इसमें कोई रेजोनेंस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कल ही एक चैनल में बात करते कहा है कि यहाँ से कुछ सारे डॉजियर जाते हैं तो हिस्ट्री में बताती है कि हमें वहाँ के आपके नेता वो कहते हैं कि ये तो लिटरेचर है, ये सबूत नहीं है।
تو میرے خیال میں ثبوتوں میں جانا تو یہ راستہ اس میں کافی پتھر ہیں، اس راستے میں چلنا مشکل ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں سائیڈ بات کریں، وہ سب سے بڑا ایک راستہ ہمیں آ کے مل سکتا ہے۔ بھارتی ماہر تعلیم اور مصنف پارتھا بنرجی نے کہا ہے کہ پہلگام میں سخت سیکیورٹی کے باوجود دہشت گردی ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لوگوں کو تقسیم کرنے کی سازش ناکام بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، تعلیم عام کرنا ہوگی۔ انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، کیسے ہوا جہاں کشمیر میں پہلگام میں جہاں آپ ایک مچھی بھی وہاں گھس نہیں سکتا، تو وہاں کیسے یہ سب ٹیررسٹ لوگ آ کے اس کو گولی چلا کے اور اتنا سارا انوسینٹ آدمی کو اڑا دیا؟ کیسے یہ سمبھو ہوا؟ اس کا انویسٹیگیشن کہاں؟ پلوامہ میں جو ہوا تھا 5 سال پہلے 2019 میں 6 سال پہلے، وہ بھی ایک ہی طریقہ سے کیا تھا، اور اس کا بھی کچھ انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہوئی۔ بی جے پی کا دیکھیے، بی جے پی اور اس کے پیچھے جو پرائمری جو فورس ہے اس کا نام ہے RSS، اور یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نفرت میں رہے اور ہندو اور مسلم کے اندر۔ جیو ٹی وی کی مارکت الارا سیریل تیرے بن نے سٹائل ایوارڈ کا میلہ لوٹ لیا۔ بہترین ڈرامہ سیریل کے علاوہ بہترین ایکٹر وہاج علی اور بہترین ایکٹریس یمنا زیدی نے ایوارڈز اپنے نام کیے۔ اس خاندان کے والی وارث ہو تم، ہمارے خاندانی گدی کے جانشین ہو تم۔ اور بھارت نے پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی بلاک کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ ماہرہ خان، ہانیہ عامر، علی ظفر اور سنم سعید کے اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیے گئے۔